गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है आपका वो मई में आपका कंडक्ट होगा। उसके रिगार्डिंग आपके यूट्यूब चैनल विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में हम एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उनको सोल्व किया करेंगे। अब ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, यहाँ दिमाग मत लगाना कि कहाँ से आए हैं जी, क्यों आए हैं जी, ठीक है ना। ये किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, ये किसी भी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये होंगे कहाँ के, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर से। सिलेबस से बाहर की आपका क्वेश्चन नहीं होगा और आप खुद भी कर सकते हो इनको ढूंढ के, ठीक है ना। अब सिर्फ इसका मकसद ये है कि आपके जो बच्चा पढ़ाई करके 5-6 घंटे 7-8 घंटे थक जाए, 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे की सीटिंग के बाद, अब उसकी क्षमता देखने की नहीं है, ठीक है ना। उसकी क्षमता सिर्फ सुनने की है। उसके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकता है, मर्जी है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये किसी भी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उससे है। ये है बोटनी का, ठीक है ना। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूँ, यहाँ पर बोटनी के क्वेश्चन मिलेंगे मोस्टली। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मोटाइल सिनोबियल एल्गा। इसने पूछा कि नॉन मोटाइल आपका सिनोबियल एल्गा का एग्जाम्पल क्या है। तो वोल्वक्स तो नहीं है, नॉन मोटाइल, ये तो मोटाइल है। यूडोरिना भी नहीं है, ये भी आपका नहीं आएगा। टेट्रास्पोरा भी नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा नॉन मोटाइल सिनोबियल एल्गा का हाइड्रोडिक्टियोन, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर अल्गा। इनमें से कौन सी एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर में आपकी ग्रो करती है। बैट्रैकोस्पर्पम, बैट्रैकोस्पर्मम इज द आंसर, फ्रेश वाटर एल्गा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ एल्गल प्रोडक्ट। इनकरेक्ट पूछा है आपको, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो अगर अगर जियार्टियाना बिल्कुल ठीक है। एल्जीनिक एसिड लेमिनेरिया ये भी ठीक है। आयोडीन फ्यूकस ये भी ठीक है। काराजिनन क्लाडोनिया ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है आपको, कीजिए मैच। फियोफाइटा का आपको उदाहरण बताना है। फियोफाइटा का, तो इनमें से फियोफाइटा का होगा सारेगसम, ए का फोर्थ। क्राइसोफाइटा बी का हो गया आपका ओक्रोमोनास, ठीक है, बी का सेकंड। सी जेंथोफाइटा ब्लू येलो ब्लू ग्रीन एल्गा, ये जेंथोफाइटा होगा वुचेरिया, ठीक है। रोडोफाइटा बेट्रेको स्पर्मम, ये आपको पता ही है। क्लोरोफाइटा का सिफेलोरस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। स्पेरुलोस आपकी वाइट रस्ट भी यूज करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास ऑफ एल्गा मोटाइल सेल्स आर एब्सेंट। इनमें से कौन सी जो एल्गा की क्लास है उसमें मोटाइल सेल क्या है, एब्सेंट है। तो आपको पता है नॉन मोटाइल गैमेट किसके होते हैं, आपके रोडोफाइसी के होते हैं, ये आपको पता है। इन एक्टोकार्पस, जो एक्टोकार्पस आपकी उसमें गैमेट्स कैसे बनते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक्टोगैम जो एक्टोकार्पस उसमें गैमेट प्ल्यूरिलोकुलर गैमेटेंजिया पे बनते हैं, जो कि गैमेटोफाइट प्लांट पे डेवलप होता है। आप जानते हैं स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी एंड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी पे कौन से गैमेटेंजिया, प्ल्यूरिलोकुलर गैमेटेंजिया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर दी कार्पोस्पोरोफाइट ऑफ पॉलिसिफोनिया। कार्पोस्पोरोफाइट होता है पॉलिसिफोनिया में, उसके रिगार्डिंग कौन सी बात आपकी इनकरेक्ट है, वो आपसे क्या है पूछ रहा है। पहली बात देखिए, इट इज डेवलप बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट, बिल्कुल सही बात है। डिप्लॉयड होता है आपका कार्पोस्पोरोफाइट, ये भी सही बात है। इट बियर हैप्लॉइड कार्पोस्पोर, हैप्लॉइड नहीं होते कार्पोस्पोर, यहाँ पर आपको पकड़ लेना है। तो थर्ड ऑप्शन गलत। चौथा और देख लो, इट इज डिपेंडेंट अपॉन फीमेल गैमेटोफाइट, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन द एक्वाटिक स्पीसीज ऑफ वुचेरिया, वुचेरिया की जो एक्वाटिक स्पीसीज है उसमें जो जूस स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जूस स्पोर वुचेरिया में, वुचेरिया आपको पता है जेंथोफाइसी में आता है, ठीक है ना। तो जेंथोफाइसी का जो वुचेरिया है
उसमें जो गैमेट है वो कैसे होंगे, जूस स्पोर्स कैसे होंगे, तो इसमें होंगे मल्टी फ्लैजिलेट, एक से ज़्यादा फ्लैजिला होगा, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर इन विच सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट। फ्लैजिला भी मल्टी मतलब एक से ज़्यादा है और मल्टी न्यूक्लिएट है, लेकिन उनमें सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट असिस्ट इन नाइट्रोजन अपटेक बाय द लाइकन थैलेस इज, मतलब आपके पास क्या है, कोई भी लाइकन का थैलस है, इस थैलस को नाइट्रोजन अपटेक में कौन मदद करता है, कौन सा स्ट्रक्चर आपको मदद करता है, वो आपसे पूछा, असिस्ट करता है, मदद करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सिफेलोडिया। सिफेलोडिया लाइकन में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि नाइट्रोजन अपटेक में असिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई, फंजाई के जो किंगडम है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है किंगडम फंजाई का, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया विद ट्यूबुलर क्रिस्टाई, माइटोकॉन्ड्रिया विद ग्लोबुलर क्रिस्टाई, माइटोकॉन्ड्रिया विद एंगुलर क्रिस्टाई, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्रिस्टाई, माइटोकॉन्ड्रिया का भी सब पार्ट जो पार्ट है वो क्रिस्टे, उस पर क्वेश्चन पूछा है, तो ये फ्लैट क्रिस्टाई होता है आपका फंजाई का। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टाई जो होती है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट है ये उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट, ये आपसे पूछा है किसके अंदर, फंगस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है इसमें, द फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुज जीनोम वाज सीक्वेंस, पहला ऑर्गेनिज्म, ये आप पढ़ते भी आए हो, डिफरेंट जो नेट के एग्जाम दिए हैं, रैबिडोप्सिस थैलियाना, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकन आर बायो इंडिकेटर ऑफ, आपको पता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन होता है उसके बायो इंडिकेटर होते हैं, एयर पोल्यूशन लिखा है, बाकी आगे पूछ ले तो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन रस्ट फंगस हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस ऑन द प्राइमरी होस्ट बाय द डाइकैरियोटिक माइसिलियम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सी फंगस है, रस्ट, पूछा क्या है कि कितने स्पोर प्रोड्यूस होंगे किस पे, प्राइमरी होस्ट पे, किसके द्वारा, डाइकैरियोटिक माइसिलियम के द्वारा, तो डाइकैरियोटिक माइसिलियम दो आपके स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैक करता है, ब्लू ग्रीन एल्गा, नोस्टॉक, आप सभी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोथैलिज्म इन फंगस इज कंसर्न विद, जो हेट्रोथैलिज्म है फंगस में वो किससे रिलेटेड है, इनमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, डाइवर्सिटी से है, रेंज ऑफ होस्ट से रिलेटेड है, या सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी, तो ये आपका जो सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी है उससे रिलेटेड आएगा आपका हेट्रोथैलिज्म फंगस में, सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है आपका, देखिएगा इसको, द हाइफे ऑफ द हार्टिग नेट डू नॉट फॉर्म होस्ट्रिया, ये तो सही बात है, ठीक है ना, माइक्रोराइजा पे ये क्वेश्चन है, तो हाइफे होते हैं जो आपके हार्टिग नेट के वो होस्टेरिया नहीं बनाते, ये तो सही है। द एंडोट्रोपिक माइक्रोराइजा फॉर्म आर्ब्यूस्कल्स एंड वेसिकल्स इन द रूट कॉर्टेक्स, ये भी सही है। एंडोट्रोपिक जो माइक्रोराइजा है वो आर्ब्यूस्कल्स और वेसिकल्स बनाएगी रूट के कॉर्टेक्स में, लेकिन इन पे कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, यानी एक बात दूसरी बात को क्या नहीं कर रही, प्रभावित नहीं कर रही है या उसका कारण नहीं बन रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ प्रोटोस्टेलिड स्लाइम मोल्ड आर, प्रोटोस्टेलिड जो स्लाइम मोल्ड है उनकी फ्रूटिंग बॉडी जो है वो कैसी होगी, वो आपसे पूछ रहा है, स्पोरोकार्प बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज को। ऑप्शन ए पोटेंट कार्सिनोजन अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, अफ्लाटॉक्सिन जो है आपका किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, एस्परजिलस नाइजर फ्लेवस, नाइजर नहीं है तो ऑप्शन में एस्परजिलस फ्लेवस, ठीक है ना। कार्सिनोजेनिक कैंसर कोजिंग है, अफ्लाटॉक्सिन है, कौन प्रोड्यूस करती है, एस्परजिलस फ्लेवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फेरी रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय विच फंगस, कौन सी जो फंगस है वो रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, फेरी रिंग नुमा स्ट्रक्चर, एगेरिकस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, abundant deposit of फ्लोबेफिन आर प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ सिलोटम राइजोम, सिलोटम की बात करते हैं, ठीक है, क्या है अभी सिलोटम के राइजोम में फ्लोबेफिन
का डिपोजिशन कहाँ पे होता है? तो जो कोर्टेक्स का रीजन होता है इनर, अंदर की तरफ, उस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजो फोर ऑफ स्लेजनिला इज एन ऑर्गन सुई जेनेरिसिस वाज स्टेटेड बाय हुम। भाई राइजो फोर है स्लेजनिला का, उसको सुई जेनेरिसिस किसने बोला था, किस साइंटिस्ट ने आपका बोला था, वो पूछ रहा है आपका। तो ये बोला था बोवर एंड गोएबल ने, रट्टा मार क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट पूछिए। हेट्रोस्पोरी इज प्रेजेंट इन बोथ टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल सही बात है। गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइटिक जनरेशन इन बोथ टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, ये भी सही बात है। कंपेनियन सेल एंड वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट एंड ऑल जिम्नोस्पर्म, ये तो गलत है, ऑल वाला तो ऑप्शन गलत होगा। सिलिएटेड स्पर्म आर प्रेजेंट इन द साइकेड एंड टेरिडोफाइट, ये सही बात है, तो गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लेस अंडर फाइलोस्पर्मी, फाइलोस्पर्मी के अंडर किस ऑर्डर को प्लेस किया गया है आपका, तो ये हो जाएगा साइकेडेल्स, ऑप्शन नंबर 3 फाइलोस्पर्मी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म पैरासाइट, इनमें से कौन सा जिम्नोस्पर्म पैरासाइट का भी काम करता है? तो पैरासाइट का काम करता है आपका टेक्सस बकाटा, ठीक है ना, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। पैरासाइट कौन सा जिम्नोस्पर्म है? टेक्सस बकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगैनोस्टोमा लोमैक्सीज, ये क्या है आपसे पूछ रहा है, तो ये स्टेम जेनरा है आपका। लगैनोस्टोमा लोमैक्सीज स्टेम जेनरा। द प्रो एम्ब्रियो ऑफ पाइनस, प्रो एम्ब्रियो जो बनता है पाइनस में, वो किस स्टेज पे बनता है? 16 सेल स्ट्रक्चर होता है वो, 16 सेल स्ट्रक्चर। रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम एबिस बाल्समिया, एबिस बाल्सिया में से रेजिन मिलता है, वो उसका नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, किस कॉमन नेम से बोलते हैं? एबिस बाल्समिया से जो आपका रेजिन मिलता है उसको कोपल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एफिड्रा, इनमें से कौन से स्टेटमेंट एफिड्रा के लिए ट्रू नहीं है, सही नहीं है? लीव्स आर रेड्यूस्ड एंड बियर पैरेलल वेनेशन, ये तो बिल्कुल सही बात है। स्टोमेटल इज सिंडेक्टोचेलिक, ये गलत है भाई आपका, सिंडेक्टोचेलिक नहीं होती। 2 प्रोथिलियल सेल आर प्रेजेंट इन मेल गैमेटोफाइट, 2 प्रोथिलियल सेल होती है मेल गैमेटोफाइट, सही बात है। नोडल डायफ्राम इज प्रेजेंट, ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नीडल इन अ फोलियर स्पर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, पाइनस की कौन से स्पीसीज में 5 नीडल मिलती है, 5 नीडल फोलियर, तो ये होगा पाइनस मरकुसी, ठीक है ना, उसमें मिलती है आपकी 5 नीडल इन फोलियर स्पर। इन विच अमंग द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म द आर्कियोगोनियम इज एब्सेंट, किसमें एब्सेंट होता है वो आपसे पूछ रहा है। निटम में नहीं होगा आपका, किसमें नहीं होगा? निटम, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉसिल आर मोस्ट स्टेबल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ फॉसिलाइज्ड प्लांट, अगर आपको किसी फॉसिलाइज्ड प्लांट पार्ट के स्ट्रक्चरल डिटेल को स्टडी करना है, तो इनमें से कौन सा जो फॉसिल है वो आपका ठीक रहेगा, वो आपसे पूछा है। तो ये आएगा पेट्रिफिकेशन, क्या आएगा आपका? पेट्रिफिकेशन। और इससे एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, 30 का क्या आएगा, ये तो निटम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द स्पीसीज ऑफ एफिड्रा फाउंड इन राजस्थान, राजस्थान में एफिड्रा कौन सी स्पीसीज मिलती है? तो फोलिएटा जो स्पीसीज है वो आपकी मिलती है। लिफी प्लांट बॉडी इन क्यूबियस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एंड क्लस्टर ऑफ आर्चेगोनिया आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ब्रायोफाइटा, तो ये पुरेला में मिलती हैं आपकी। अरेंजमेंट ऑफ पेरिस्टोम इन फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में जो पेरिस्टोम की अरेंजमेंट होती है वो किस तरह से होती है, वो पूछा आपसे। 16 टीथ इन ईच ऑफ द 2 रोज, 2 रो होती हैं और दोनों ही रो में कितनी है? 16 आपके क्या है टीथ होते हैं पेरिस्टोम ऑफ फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट पैलियोजोइक एरा इज रिगार्डेड एज, भाई आपका ये टाइम स्केल पे है, ठीक है ना, पम्सी, पैलियोजोइक, मेजोजोइक, सीनोजोइक, फिर इनके बाइफर्केशन, ऐसे आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस पे, लेट पैलियोजोइक एरा को किस नाम से जाना जाता है? एज ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट की एज भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आपका टेरिडोफाइट से भी जोड़ दिया और साथ में इवोल्यूशन से भी जोड़ दिया, ठीक है ना। तो एज ऑफ टेरिडोफाइट किसे कहा जाता है? लेट पैलियोजोइक एरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन पोलन ट्यूब, इनमें से किस प्लांट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पोलन ट्यूब में होती है? तो वेलवेशिया जो है आपका, उसमें उनकी जो आपकी प्रोसेस है
पोलन ट्यूब में होती है फर्टिलाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडन हेयर ट्री, वेरी कॉमन आपका क्वेश्चन है, नीट लेवल से पढ़ते हैं। एडियंटम को आपका मेडन हेयर फर्न बोला जाता है, एडियंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ टेरिडोफाइटा इज यूज्ड टू स्टफ पिल्लोज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो पिल्लो के रूप में, स्टफ पिल्लो के रूप में मोस्टली आपका साइबा पेंटेंड्रा को भी यूज किया जाता है आपका, और नेफ्रोलेपिस मैग्ना को भी यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इन द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस द सिंगल स्टेम रिप्रेजेंट, अब ये इन्फ्लोरेसेंस से आपका पूछा है, इनमें से कौन सी इन्फ्लोरेसेंस सिंगल स्टेमन रिप्रेजेंट द होल मेल फ्लावर, मतलब पूरे की पूरी एक सिंगल स्टेमन ही पूरे फ्लावर को आपकी रिप्रेजेंट करती है, तो ये होता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है ना। यूफोर्बिएसी फैमिली में होती है ना, शायद यूफोर्बिएसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमिक एंटिटीज ऑफ द लोएस्ट रैंक यूज्ड इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमिक एंटिटीज लोएस्ट रैंक की यूज की जाती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन है, उनको बोला जाता है OTU, ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट। बेसिक क्वेश्चन NCERT लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट शो सेकेंडरी ग्रोथ, इनमें से किस टेरिडोफाइट की स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ को शो करती है, तो हो जाएगा बोट्राइकियम। बोट्राइकियम टेरिडोफाइट ऐसा है जिसकी स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ को शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमेनक्लेचर द सुफिक्स ऑफ सब फैमिली, फैमिली के पीछे क्या सुफिक्स लगेगा, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, OED लगता है, आपको पता है, आप करते आ रहे हो। द एंड्रोशियम इन एक्सेल्पिडेसी इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये उसकी क्या नाम आक्टे वाली फैमिली है एक्सेल्पिडेसी, जिसमें कैलाट्रोपिस आता है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है एंड्रोशियम को कैसे दर्शाया जाएगा, तो एंड्रोशियम को ट्रांसलेटर बोला जाता है उसमें। एक्सेल्पिडेसी जो फैमिली है, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, BSc ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है ना, डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर आपका PGT लेवल पे भी क्वेश्चन आया था और अब भी आ सकता है, इनमें से डीमेरिट नहीं है, मतलब सही बात कौन सी है, बात ये है कि, ठीक है ना, द प्लेसमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म बिटवीन मोनोकोट डाइकोट, ये तो मतलब डीमेरिट थी। क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज लिलिसिनम मैलेसी मालडेसी प्लेस डिफरेंट, ये भी थी डीमेरिट। प्रिमिटिव पोजीशन ऑफ ओकिडिएसी, ये भी थी डीमेरिट। जिम्नोस्पर्म कंसीडर्ड एज सेपरेट ग्रुप फ्रॉम द एंजियोस्पर्म, ये डीमेरिट नहीं थी कि उन्होंने बेंथम हुकर ने जिम्नोस्पर्म को कंसीडर किया था सेपरेट ग्रुप, ये सही बात थी, फ्रॉम द एंजियोस्पर्म, ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंडीशन वेयर द एंथर आर यूनाइटेड एंड फिलामेंट फ्री, भाई एंथर आपके क्या है, यूनाइटेड है, कंडीशन स्पष्ट है, एंथर क्या है, यूनाइटेड है, लेकिन क्या है, फिलामेंट क्या है आपके, फ्री हैं। इस प्रकार की कंडीशंस को क्या बोला जाता है, आपका सिंजिनेशियस कंडीशन, क्या बोला जाता है, सिंजिनेशियस कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 20th इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस विल बी हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन 2024। इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस, ये आपका करंट से डाल दिया क्वेश्चन, मैड्रिड स्पेन में हुई थी 2024 की, ठीक है ना, याद रखना। ओके, अब 21 भी आप याद कर लेना कि 21th इंटरनेशनल बोटेनिकल जो कांग्रेस है वो कहाँ होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरली यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ द ओएंथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक से क्वेश्चन पूछा है, इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग, यानी ओएंथेरा टाइप जो एम्ब्रियोसैक है वो आपको कहाँ पे किस फैमिली में मिलेगा, तो ये आपको एक मिनट में इसको आपको मिलेगा उनार्गेसी फैमिली में, ओएंथेरा टाइप नेचुरली। ग्राफ्ट हाइब्रिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ग्राफ्ट हाइब्रिड को किस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करोगे, तो ग्राफ्ट हाइब्रिड जो है आपका प्लस के सिंबल से आपका रिप्रेजेंट होगा। स्टैंडर्ड साइज अर्बियम सीट का NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आ चुका है पहले भी कई बार, तो ये आएगा आपका 11.5 से 16.5 इंच, ठीक है ना, 11.5 से 16.5 इंच, बेसिक क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम ट्राई कार्पलरी, 3 कार्पल हैं जिस ओवरी में, सिन कार्पस यानी फ्यूज है, इन्फीरियर ओवरी है आपकी, ठीक है ना, क्या है, एपिगाइनस कंडीशन है, इन्फीरियर ओवरी है, तो उस फ्रूट को हम क्या कहते हैं, पैपो, क्या कहेंगे भाई, पैपो, वह फ्रूट जो कि आपका इन्फीरियर ओवरी, ट्राई कार्पली और सिन कार्पस से ओरिजिनेट होता है, पैपो। तो ये 50 क्वेश्चन मतलब डिस्कस किए आपके साथ, किसी को इसको
सुनना इन क्वेश्चंस को, अपनी प्रैक्टिस मजबूत करनी है तो आप कर सकते हैं। 2x की स्पीड पे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन है ये, फिर ऐसे ही आपकी रेगुलर वीडियो आती जाएंगी 50-50 क्वेश्चन की। ये बॉटनी की है, फिर बता रहा हूँ, किसी भी स्टेट की हो सकती है, किसी भी आपकी यूनिवर्सिटी या एंट्रेंस हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस के क्वेश्चन है। आप में से हो सकता है कईयों ने किए भी हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।